सर अगर किसी इंसान की लाइफ में सब कुछ हो, हर एक वो चीज़ जो एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में होना चाहिए, अच्छी फैमिली है, अच्छी हेल्थ और हर एक चीज़ है, अगर फिर भी वो खुश ना हो और वो अपने आप से क्वेश्चन करता है वो खुश क्यों नहीं है और उसे रीजन ना मिले, तो सर ऐसी कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, यू नो, बिकॉज आपने एक मतलब ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो आते हैं पहाड़ और मैक्सिमम लोग यहाँ पर हैं, चोटी पे तो बहुत कम लोग होते हैं। आपने वो पूछा कि जो आदमी चोटी पे पहुंच गया अब वो क्या करे? आगे चढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं, राइट? हाँ, जो यहाँ पर है उनके क्वेश्चन होते हैं, अच्छा मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, समझ आता है। बट ही इज आस्किंग समथिंग एल्स। ये पूछ रहा है कि यार जो बंदा अगर मैं कल को वहां पहुंच गया तो क्या बचेगा, है ना? देखो मैं बताता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं गोल सेटिंग में बिलीव नहीं करता, क्योंकि गोल सेटिंग जब पर्पस पे होती है तो आप वहां कभी पहुंच ही नहीं सकते, समझ गए? जब गोल सेटिंग गोल पे होगी तो आप पहुंच जाओगे, चीजों पे होगी तो आप पहुंच जाओगे और आप फिर आप खोखले हो जाओगे अंदर से। कोई भी इंसान देखो, जब तक किसी के पास में पैसा नहीं होता ना, या बहुत सारी चीजें नहीं होती, उसको लगता है कि हाँ बस यही सब कुछ है, इसी में मजा है, ये अगर आ जाए तो लाइफ बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए। जिस दिन आ जाती है ना, जिंदगी झंडा फिर भी घमंड है। ऐसे एक नहीं हजारों एग्जांपल आपको दे सकता हूं, आप भी अपने आसपास में जाकर के देखना, जिसके पास में जितना ज्यादा पैसा होगा वो उतना ही डरा हुआ होगा, उतना ही घबराया हुआ होगा, खुल के नहीं कर रहा होगा अपनी लाइफ को। जब उसने अपना करियर शुरू किया था तब वो जिस तरीके से चीजों को करता था, तब उसकी जो एनर्जी थी, जो एंथुसियाज्म था, जो जज्बा था चीजों को करने का, क्या वो अभी होता है? नहीं होता, मतलब मर गया, जीते जी मर गया। अब वो एक ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट्स के बीच में गिरा हुआ है, चीजों के बीच में गिरा हुआ है और वो खुद एक चीज बन गया, इंसान नहीं था। तो इसका सिर्फ एक तरीका है कि कुछ भी, अगर किसी की जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, आप कहते हो कि मेरी तो जिंदगी में कोई मकसद नहीं, मैंने बहुत पूछा क्यों 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 क्यों, मुझे नहीं समझ आ रहा, क्या करूं? आपकी जिंदगी के मकसद को ढूंढना ही आपकी जिंदगी का मकसद है। अपने जीने की वजह, मरने की वजह, कोई ऐसा काम जिसके लिए आप मरने को तैयार हो, जिसके लिए आप जीने को तैयार हो, जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो। जब आप उस चीज को कर रहे हो तो आप जिंदा हो, एक मुर्दा नहीं हो, लाश की तरह नहीं बैठे रहे, जिंदा हो। कुछ भी हो सकता है, वो बिजनेस भी हो सकता है, वो छोटी सी दुकान भी हो सकती है, वो बच्चों को डांस सिखाना भी हो सकता है, एक छोटा सा डांस इंस्टीट्यूट हो सकता है किसी फीमेल को उसी चीज का शौक हो तो वो करे, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ही कर दे, बस बहुत है। वो इंसान कभी परेशान नहीं हो सकता। और जो अट्रैक्शन से ढूंढता रहेगा, आज माइंड ने एक अट्रैक्शन क्रिएट करी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है लाइफ में कि एक आइडिया आता है, उस पर आप काम करना शुरू करते हो, उससे पहले 10 आइडियाज और आ जाते हैं। ये करता हूं, अरे नहीं नहीं ये करता हूं, अरे नहीं नहीं ये करता हूं, अरे ये करता हूं, अरे वो करता हूं, वो करता हूं, वो करता हूं, होता रहता है 24 घंटे। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बशर्ते कि आप ये सब ट्राई कर रहे हो अपने प्यार तक पहुंचने के लिए। अगर इसी को आप जिंदगी समझोगे तो एक दिन जिंदगी खोखली हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का है, वो एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट हुआ, फिर दूसरी की तरफ हुआ, फिर तीसरी की तरफ, एक अफेयर, 2 अफेयर, 3 अफेयर, 10 अफेयर। जब तक वो ये सब कर रहा है अपने प्यार तक पहुंचने के लिए, तब तक तो ठीक है, लेकिन ये काम आपका एक दिन चल सकता है, 1 महीना चल सकता है, 1 साल चल सकता है, 2 साल चल सकता है, उसके बाद खोखले हुआ, अकेले हो, कुछ होगा ही नहीं। आप लोगों का यही है क्या? यही करता रहूं बस, यही, और कुछ है ही नहीं लाइफ। ऐसा ना हो, प्यार तक पहुंचना पड़ेगा और प्यार कुर्बानी मांगता है। अब देखो, ये भी एक और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत सारे लोग वहां तक भी पहुंच जाते हैं, मतलब आपने क्यों पूछ करके चीजें कर करके और फिर आप वहां तक भी पहुंच गए, आपको समझ आ गया कि ये मेरा प्यार है। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप प्यार को पाना चाहते हो तो अट्रैक्शंस को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप चाहो मेरे पास प्यार भी हो और अट्रैक्शन भी हो, अटैक कर। अट्रैक्शन क्या कहती है? मेरे को ये 50,000 रुपए की कहीं से जॉब मिल जाए, बस ये अट्रैक्शन है, बस 50,000 रुपए मिल जाए, अरे कोई बात नहीं, 10 घंटे तो है, बैठ जाऊंगा ना, क्या फर्क पड़ता है, सैटरडे संडे मिलेगा, उसमें जाकर एक पिक्चर देखूंगा, बहुत है, और क्या करना है, दोस्तों के साथ में 2-4 पैक लगा दिया, हो गया करना। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, बट क्या है, कब तक मजा आएगा उस चीज में? 1 दिन आ जाएगा, 2 दिन आ जाएगा, 4 दिन आ जाएगा, उसके बाद में खोखले हो जाएंगे अंदर से, लगेगा कि यार ये मैं कर क्या रहा हूं। दूसरी तरफ
अब मैंने कहा ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपका प्यार कुछ और है, कॉलिंग कुछ और है, अंदर से आवाज कुछ और आ रही है। अट्रैक्शन ये कहता है कि ये इसको पकड़ के रखो, प्यार कहता है ये एक जॉब है जहां पे सिर्फ 30,000 रुपए महीने का मिल रहा है, वहां 50,000 है, यहाँ पे 30,000 है, लेकिन यहां पर मैं वो करूंगा जिसमें मैं जिंदा रहूंगा, मरूंगा नहीं। और ये डील बहुत अच्छी है, ये डील बहुत अच्छी है। शॉर्ट टर्म में खराब लगेगी ये डील, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि जो 50,000 की आप जॉब करोगे जहां पे आप खुश नहीं हो, वहां पे 50,000 से 60,000 पे चले जाओगे, 70 पे चले जाओगे, 80 पे चले जाओगे, अटके रहोगे जिंदगी भर वहीं पे। लेकिन जिस चीज को आप प्यार करते हो, आज अगर वहां पे 30,000 पे हो ना, तो कल 30 लाख पे भी जाओगे तो कोई आगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ लाइफ। जैसे आपने पहले कुछ और बिजनेस स्टार्ट किया था, देन यू स्टार्टेड इवेंट मैनेजमेंट एंड देन यू फाइनली लैंडेड अप विद फोटोग्राफी बिजनेस। मैं जॉब कर रहा हूँ, आई एम एंजॉयिंग माई जॉब, आई एम इन अ गुड पोजीशन, ओके। फिर भी अंदर से कुछ आवाज आती है कि नहीं कुछ और करना चाहिए, कुछ मतलब सोसाइटी के लिए करना चाहिए या कंट्री के लिए करना चाहिए। बट कैसे, मतलब आई कैन नॉट लीव माई जॉब एंड स्टार्ट समथिंग यू नो सोशल वर्क। Am I in the right this thing Direction? Direction. Is this what my purpose of my life? Yeah, very good question. Let's get it. देखो पर्पस क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ये भी एक बात बिल्कुल ओपनली बताता हूँ। पर्पस एक्चुअल में उस कुदरत ने हमारी किसी की कहानी लिखी है नहीं लिखी है मैं नहीं जानता। कोई कुछ भी बोलता रहे, ये सब पहले से लिखा हुआ है, ये ऐसा ही होगा वैसे ही होगा, आई डोंट नो। ये जो पर्पस है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये हम खुद ही क्रिएट करते हैं। एक पर्पस है जो हमको ज्यादा पावर देता है, एक कम देता है। मतलब एक तरीके से हम खुद अपनी लाइफ का रोड मैप बना रहे हैं। तो पर्पस क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। आपके पास में चॉइस है, आप जैसा चाहे वैसा पर्पस अपना क्रिएट कर सकते हैं। और धीरे 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 एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब आप वो पर्पस बन जाओगे, पर्पस हट जाएगा,